अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तैयबा एंड वेलकम बैक टू नी पेन सीरीज़। तो आज की एपिसोड होने वाली है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस ऑफ नी जॉइंट। अच्छा, पहले तो ये मैं बताती जाऊँगी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइजेस, जिसमें जो है ना मसल अपनी लेंथ चेंज नहीं करता, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और जो है ना स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, सिंगल मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स और जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस नी की स्टेबिलिटी में, नी के इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और जो है ना ये बहुत ईजिली आप परफॉर्म कर सकते हैं घर में। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो है मसल्स हैं वो बहुत लूज हुए हुए हैं, आप में इतनी चलते फिरते जो है ना वो कोई जान नहीं रह गई, तो आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ मैं 2-3 और भी नी की एडवांस एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगी जो आपको नी पेन में हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। नी के मसल्स को, नी जॉइंट को स्ट्रेंथन करती हैं और उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं उसको। तो चलते हैं जिम वीडियो की तरफ। आइसोमेट्रिक्स जो है ना वो 3 से 4 तरीकों से होती है। आइसोमेट्रिक से क्या होता है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई हुई हो या फिर नी के अराउंड मसल्स वीक हुए हुए हैं, नी जॉइंट आपका अनस्टेबल हुआ हुआ है, तो उससे जो है ना स्ट्रेंथनिंग आती है और नी जॉइंट की अच्छी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, सबसे पहले आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइज क्या है, जो अफेक्टेड साइड है नी के नीचे आप लोगों ने रख लेनी है बॉल, कोई जो फिजियोथेरेपी वाली बॉल्स भी मिलती हैं, या कोई टॉवल रोल करके रख दें। उसके बाद पेशेंट ने इसको प्रेस करना है 1 2 3 4 5 6 और रिलैक्स। ठीक है, जब पेशेंट प्रेस करेगा एक बात का ध्यान रखना है कि आपने फुट को ऊपर नहीं उठाना बेड से या काउच से, फुट आपका नीचे ही रहेगा और सिर्फ नी से जोर लगाना है। लगा 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। इस तरह जो है ना ये वाली एक्सरसाइज आप कोई 8 से 10 टाइम्स कर लें। एक्सरसाइज क्या है जो नी आइसोमेट्रिक्स में हम करवा सकते हैं, इस तरह से लेग्स को बेंड रखना। ठीक है, उसके बाद हमने करना है, ये देखें कोई कुशन रख लें बीच में और पेशेंट प्रेस करेगा दोनों नी से कुशन को 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। यहाँ पे भी आप जो है ना फिजियोथेरेपी बॉल रख सकते हैं, या फिर लाइक ये अब मैंने अपने जो है ना इस तरह फिस्ट बना के दरमियान में रखने और पेशेंट करना प्रेस करें 1 2 3 4 5 रिलैक्स। दोबारा 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब इसमें जो एक्वार्ड्स हैं, एडेक्टर्स हैं, ये सारों की ना स्ट्रेंथनिंग होती है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको फील होता है कि आपके पूरे जो ये फ्रंट ऑफ थाई है और बैक ऑफ है, ये सारी नी के अराउंड जो है ना स्ट्रेस फील होता है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड एक्सरसाइज। अब यहाँ से हमने पेशेंट की इसको लेग्स को होल्ड करना और पेशेंट को कहना है कि बाहर की तरफ अपनी टांगों को जोर लगा के बाहर की तरफ मूव करो, खोले। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस देनी है और पेशेंट ने बाहर की तरफ खोल करना है, रिलैक्स। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 रिलैक्स। तो ये होती हैं नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो कि आपकी नी की स्टेबिलिटी और नी की स्ट्रेंथनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी होती है या लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन होती है, तो नी के मसल्स जो है वो तो जो है ना वो स्ट्रेच होते ही हैं, लेकिन जो हमारे हिप के मसल्स होते हैं ना उनकी स्ट्रेंथनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब पहली एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, जो अनअफेक्टेड साइड है उसको जो है फोल्ड कर लेना है, और जो अफेक्टेड साइड है उसको बेंड करके नी को ले जाना है हमने 90 डिग्री पे। ठीक है, अब इस पोजीशन में क्या है कि जो हिप है ना वो भी फ्लेक्स हुई हुई है, इसका मतलब हिप के फ्लेक्सर्स भी काम कर रहे हैं। तो अब पेशेंट इस तरह करके लेग को मूव करेगा अपनी तरफ और अपने हैंड से रेजिस्टेंस देगा इस तरह। अब पेशेंट लेग को अपनी तरफ मूव कर रहा है और अपने हैंड से रेजिस्टेंस देके उसको रोक रहा है। इससे क्या होता है, रिलैक्स। इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड्स तक होल्ड करना है और फिर रिलैक्स कर देना। ठीक है, इससे हिप के जो फ्लेक्सर्स है ना वो भी टाइट होंगे, स्ट्रेंथनिंग होगी उनकी। और जो इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि पेशेंट ने अगेन इस तरह बेंड करना, नी को होल्ड करना है अपने हैंड से और अपने फुट को ऊपर लेके जाना है, ऐसे आराम आराम से ऊपर और फिर नीचे, नीचे लेके आओ और नीचे, इसी तरह फिर आराम से ऊपर लेके जाएगा। ये वाली एक्सरसाइज पटेला की ग्लाइडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर नीचे लेके आओ, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी है ना, ये दोनों ही एक्सरसाइजेस आपने 8 to 10 टाइम्स रिपीट करनी है, आपको नी पेन से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ये कर सकते हैं और अपने नी पेन को ठीक कर सकते हैं।